आज की कहानी भूतिया बायोगैस बस पर आधारित है। एक दिन रोहन, रानी, मोहन और मोहिनी अपनी मोटरसाइकिल से किसी कार्यक्रम में जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक पुरानी बस सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी। जब उनकी नजर उस बस पर पड़ गई तो वे चौंक गए। वह वही बस थी जिसके टुकड़ों से उन्होंने अपना प्रोजेक्ट बनाया था। यह कैसे हो सकता है? मोहन ने घबराकर कहा। यह बस तो कबाड़ में पड़ी थी, फिर यह यहाँ कैसे चल रही है? रानी ने चकित होकर कहा। जिज्ञासा से भरे चारों दोस्तों ने बस को रोकने का इशारा किया। बस धीमे धीमे रुक गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक अजीब सा खलासी बाहर झांक रहा था। उसकी आंखें काली और गहरी थी, जैसे उनमें कोई रोशनी ही न हो। कहाँ जाना है? खलासी ने भारी आवाज में पूछा। ये बस कहाँ जा रही है? मोहिनी ने डरते डरते पूछा। यह बस वहीं रुकेगी जहाँ तुम्हें जाना है, खलासी ने जवाब दिया। यह सुनकर चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और फिर बिना सोचे समझे बस में चढ़ गए। जैसे ही वे सीट पर बैठे, अचानक बस के अंदर का माहौल बदल गया। सीटें अब फटे चिथड़े कपड़े में बदल गई। खिड़कियों से अजीब सी सफेद धुंध आने लगी और बस की दीवारें पर रक्त के छींटे उभरने लगे। यह क्या हो रहा है? रानी ने कांपते हुए कहा। अचानक बस की बत्तियां झपकने लगी और चारों तरफ भूतिया चेहरों की परछाइयां नजर आने लगी। सीटों पर पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे देखे तो दिल के धड़कन रुक गई। वे न इंसान थे न जीवित। छोटी छोटी बच्चियां सफेद कपड़े में लिपटी हुई थी। उनके चेहरे अध जले थे, आंखों से खून टपक रहा था। कुछ अधेड़ उम्र के आदमी थे जिनके शरीर में कई गहरे घाव थे, मानो किसी ने उन्हें निर्दयता से मार दिया हो। एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे आगे बढ़ी और फुसफुसाते हुए बोली, हमारी अधूरी इच्छा पूरी करो। उसके साथ बाकी आत्माएं भी एक स्वर में बोलने लगी, हमारी अधूरी इच्छा पूरी करो। चारों दोस्तों के शरीर से जैसे जान ही निकल गई। उन्होंने तुरंत दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन बस के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। हम यहाँ फंस गए हैं, मोहन ने चीखा। अब कोई नहीं बच सकता। बस के अंदर यह आवाज गूंजने लगी। तभी खलासी का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। उसकी आंखें सफेद पड़ गई, मुंह से काला धुआं निकलने लगा और उसकी हड्डियां चटकने लगी। वह हंसने लगा। अब तुम भी इस बस के यात्री बन जाओगे, चारों दोस्तों ने जोर से चीख मारी। रोहन, रानी, मोहन और मोहिनी बुरी तरह डर चुके थे। बस के अंदर अब घना अंधेरा छा चुका था और चारों तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही थी। हमें यहाँ से निकलना होगा, रोहन ने घबराकर कहा। मोहन ने जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे लोहे की सलाखों में बदल चुका था। तभी अचानक एक छोटी लड़की उनके पास आकर खड़ी हो गई। उसके शरीर पर जगह जगह जले के निशान थे और उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि काले धुएं की लकीरें निकल रही थी। हमें मत छोड़ो, हमारी आत्माएं मुक्त नहीं हो सकती, वह धीमी और डरावनी आवाज में बोली। हमें हमारी मौत का बदला चाहिए। इतना कहते ही पूरी बस में एक जोरदार धमाका हुआ और चारों दोस्तों की आंखों के सामने एक भूतिया दृश्य उभर आया। चारों दोस्त अब एक अजीब दुनिया में खड़े थे। चारों ओर धुंध फैली हुई थी और सामने वही बस खड़ी थी, लेकिन अब वह पूरी तरह जली हुई थी। उसके अंदर चीखों की गूंज आ रही थी। यह क्या हो रहा है? रानी ने कांपती आवाज में पूछा। यह बस पहले जल चुकी थी, मोहिनी ने कांपते हुए कहा। तभी सामने से एक पुराने जमाने के ड्राइवर की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा जल चुका था और उसकी आंखों से लपटें उठ रही थी। इस बस में कई साल पहले आग लगी थी, जब यह एक गाँव से यात्रियों को लेकर आ रही थी। ड्राइवर और खलासी ने यात्रियों को बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें अंदर ही बंद कर दिया। अब दोस्तों को समझ में आ गया कि वे किस मुसीबत में फंस चुके थे। यह बस कोई साधारण बस नहीं थी, यह उन मासूम यात्रियों की कब्र थी जो जिंदा जल गए थे और अब अपनी मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। चारों दोस्तों के सामने
अब भूतिया यात्रियों की भीड़ खड़ी हो गई। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हमें न्याय चाहिए। जो हमारे साथ हुआ वह किसी और के साथ न हो। हमें बदला चाहिए। चारों दोस्तों को लगा कि अब उनकी आखिरी घड़ी आ चुकी है, लेकिन तभी रोहन को एक उपाय सूझा। अगर हम उन दोषियों का पता लगाकर सजा दिलाएं तो शायद ये आत्माएं मुक्त हो सकती हैं। भूतों ने उनकी बात सुनी और एक पल के लिए शांत हो गए। साबित करो कि तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो, एक आत्मा ने कहा। कैसे? मोहन ने पूछा। तभी बस के दरवाजे फिर से खुल गए और चारों दोस्त एक झटके में बाहर फेंक दिए गए। वे एक सुनसान हाईवे पर थे और पीछे मुड़कर देखा तो बस गायब हो चुकी थी। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, इस भूतिया रहस्य को सुलझाना और उन मासूम आत्माओं को न्याय दिलाना। रोहन, रानी, मोहन और मोहिनी सड़क के किनारे खड़े थे। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में इतनी निर्दोष आत्माएं इस बस में जिंदा जला दी गई थी? हमें इसका सच पता लगाना होगा, रोहन ने कहा। लेकिन हम कहां से शुरू करें? रानी ने चिंता जताई। शायद उस पुराने कबाड़ खाने से, जहां से हमने बस का टुकड़ा खरीदा था, मोहन ने सुझाव दिया। चारों ने फैसला किया कि वे बस के अतीत को खोज कर इस रहस्य को सुलझाएंगे।